क्या बिहार में बीजेपी कमजोर हो रही है? क्या बीजेपी की जमीन खिसक रही है? क्या कोई इंटरनल सर्वे है जिसके आधार पर बीजेपी को ये लग रहा है कि यह विधानसभा चुनाव इतना आसान भी नहीं, या फिर नीतीश कुमार को आगे करने से उन्हें नुकसान भी हो सकता है? ये तमाम बातें हैं, लेकिन ये सब इशारा इशोर करते हैं कि सभी पार्टियों की रणनीति में अगर आप देखें तो सबसे आगे अब बीजेपी बढ़ चुकी है। बीजेपी के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक अमित शाह खुद बिहार के दौरे पर है। सबसे बड़ी बात ये कि वो एक दिन में 2 क्षेत्रों का दौरा, साथ ही वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात, वहां के बड़े बीजेपी के नेताओं से मुलाकात, उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन, जातीय समीकरण पर बातचीत, और तो और कि किस तरीके से उस क्षेत्र में बीजेपी की सीटें बढ़ाई जाए, इसे लेकर लगातार होमवर्क चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो मुलाकात दिल्ली में होती थी, जो मुलाकात पटना में होती थी, वह मुलाकात अब सीधे जिलावर होने लगी है, वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। दरअसल जानकार ये कहते हैं कि बीजेपी लगातार कोशिश में रही है कि उसकी सीटें बढ़े, लेकिन दिक्कत यह है कि गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है और उन्हें इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर विश्वास कमजोर हुआ लोगों का, तो सीटें गठबंधन की घट जाएगी। और इतना ही नहीं, जिन 2 जोन से अमित शाह ने अपनी यात्रा शुरू की है, इस 2 जोन में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे में बीजेपी के सीटें खिसकती हुई दिख रही है या उन्हें नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। उसके पीछे कई बड़ी वजह है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी वजह है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का फैक्टर बिहार में काम कर रहा है। जनसुराज जिस तरीके से बिहार में लगातार चुनावी रैलियां कर रही है, प्रशांत किशोर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुद्दों को उठा रहे हैं। उन मुद्दों से बीजेपी को यह लगता है कि उन्हें नुकसान हो सकता है, इसीलिए अब बड़ी तैयारी है और तभी प्रशांत किशोर को बीजेपी के नेता अब जवाब भी देने लगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में हुई, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में जरूर जान आ गई है। कांग्रेस को इस यात्रा से फायदा होता हुआ दिख रहा है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। एसआईआर कितना प्रभावी है यह तो बाद की बात है, लेकिन इतना तो तय माना जाए कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा ने कांग्रेस में जान जरूर फूंक दी। इसके अलावा तेजस्वी यादव लगातार अब बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा से आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ा है। साथ ही एक और कांग्रेस, आरजेडी और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर, इन 3 फैक्टरों की वजह से बीजेपी को ये लगने लगा है कि अगर हर तरफ से घेरा जा रहा है तो इस चुनाव में मुश्किल हो सकती है। तभी अब मेहनत शुरू है और सीट दर सीट कोशिश की जा रही है कि हर एक सीट पर विनिंग प्रोबेबिलिटी को बढ़ाई जाए। तभी बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता लगातार बिहार पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सीटें इस चुनाव में बढ़ जाए। लेकिन देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर, कांग्रेस और आरजेडी, तेजस्वी यादव अपना प्रभाव कितना बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जितना ज़्यादा प्रभाव बढ़ाएंगे, एनडीए की सीटें कम हो सकती हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।